नेक्स्ट टॉपिक है साइज़ ऑफ एटम बेस्ड ऑन एक्सरे डायफ्रैक्शन। एक्सरे डायफ्रैक्शन से हमें क्या पता चल जाता है, हमें लैटिस की पैरामीटर्स पता चल जाते हैं। ये थ्री लेंस जिन्हें हम ए बी सी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना हो तो हमें इन तीनों के प्रोडक्ट से मिल जाता है वो, ठीक है। अगर वो क्यूबिक है, फॉर एग्जांपल क्यूबिक के लिए, तो अगर वो दूसरा यूनिट सेल की शेप डिफरेंट है तो हम फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, तो फिर भी हमें लैटिस पैरामीटर से पता चल जाता है कि उसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो हम एक्स-रे डायफ्रैक्शन के थ्रू इन लैटिस पैरामीटर्स को जान लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो लेट्स से वो क्यूबिक है, ठीक है। लेट्स से वो क्यूबिक है तो हम वॉल्यूम उसका निकाल लेते हैं, यूनिट सेल का, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि वो क्या होगा, वो क्या है दिस। तो ये इसको हमने नेम कर दिया D1, D2, D3। हमने एक्सपेरिमेंटली इसको निकाल लिया बाय यूजिंग एक्सरे डायफ्रैक्शन। उसके बाद हमें पता है कि नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। इससे आई थिंक ये NE से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम सिंपल क्यूबिक के लिए जानते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, वो 1 होते हैं, ठीक है। द रीज़न इज़ कि ये ऐसे है ना, तो ये 8 एटम हैं जो कि 1/8 पार्ट इन सब का, आठों का 1/8 पार्ट जो एक क्यूबिक में आ रहा होता है। तो ये जब हम नेट एटम निकालते हैं तो 1 ही बनता है। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ़ एटम जो कि एक यूनिट सेल में आ रहे होते हैं वो 1 है, और FCC में हम जानते हैं कि वो 4 होते हैं, BCC में 2 होते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ़ एटम लाई कर रहे हैं एक यूनिट सेल में या एक इस वॉल्यूम में कितने लाई कर रहे हैं, तो ये हमें ये पता चल गया। उसके बाद होता है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन में हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ एटम है मतलब टोटल वॉल्यूम जो इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम मींस कि हम ये देख सकते हैं इसमें कि ये पूरा यूनिट सेल है, ये मतलब पूरा कमरा है, उसमें थोड़ा सा ही पार्ट जो है इन एटम्स लिया होता है ना, सारा का सारा तो नहीं लिया होता। तो ये जो इन्होंने वॉल्यूम लिया होता है ना, ये वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स है, और ये जो टोटल वॉल्यूम है दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इसमें हम अगर सिंपल क्यूबिक का केस देखें तो सिंपल क्यूबिक में हमने देख लेना है कि हमें पता है कि नेट नंबर ऑफ़ एटम जो कि एक यूनिट सेल में आ रहे हैं वो कितने हैं, वो 1 है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय नेट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम जो है इन सिंपल क्यूबिक क्या हो जाएगा, इन सिंपल क्यूबिक वो क्या हो जाएगा, एक एटम है ना, तो एक एटम मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि वो स्फेरिकल है तो πr0 क्यूब एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जिस टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यूब, ठीक है। हम ए क्यूब कह सकते हैं। और उसके अलावा हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक में जो ए और जो एटॉमिक रेडियस का रिलेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। अगर और नोट से मैं रिप्रेजेंट करूँ एटॉमिक रेडियस, तो ये हम कर सकते हैं कि ए क्यूब की जगह हम ये 2r0 क्यूब हो जाएगा। तो ये 4/3 क्यूब डिवाइडेड बाई ये 2 का क्यूब इज़ 8 मल्टीप्लाई बाई r0 क्यूब कैंसिल, तो ये 3 ये तो ये π/6 बनता है। तो इसकी वैल्यू हम फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं कि क्या बनती है। इसी तरह हम FCC के लिए भी निकाल सकते हैं। FCC में नंबर ऑफ़ एटम जो है 4 होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ईच एटम जो है वो है 4/3 πr0, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि तमाम के तमाम एटम सेम है। तो ये भी ए क्यूब होगा, तो ए क्यूब की जगह हम इसका रिलेशन जो कि ये होता है ये पुट कर देंगे और r0 कैंसिल हो जाएंगे और हमें इसकी भी पैकिंग फ्रैक्शन पता चल जाएगी। तो ये हमने अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज़ करते हुए, एक्स-रे डायफ्रैक्शन को यूज़ करते हुए ये भी कह सकते हैं हमने ये इनका पैकिंग फ्रैक्शन निकाला और इस फॉर्मूला में पुटिंग की। अगर हम ये अब करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, तो अब हमें पता चल चुकी है ना थ्योरेटिकली, तो अब हम ये करते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन जो कि F से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, ठीक है,
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, उसके लिए हमने क्या किया कि ईच टाइम हमने वॉल्यूम ऑफ ईच एटम को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल विच इज़ NE। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये किया, तो हम लिख सकते हैं NE मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विच इज़ V लेट्स से, जो कि यहाँ से हमें एक्स-रे डायफ्रैक्शन से पता चल जाता है। तो हमें अगर R0³ निकालना है, साइज़ ऑफ एटम निकालना है, तो वो कैसे पता चलेगा, ये उधर चला गया और NE इसके नीचे आ गया, इक्वल्स टू 4/3 पाई R0³। R0³ को हम कल्ला कर सकते हैं, अकेला कर सकते हैं और हमें R0 पता चल जाएगा विच इज़ द रेडियस ऑफ द एटम। तो हमें इस तरह से साइज़ ऑफ द एटम का पता चल जाएगा, ये भी, या फिर वॉल्यूम ऑफ द एटम जो कि साइज़ को ही रिप्रेजेंट करता है, हमें साइज़ ऑफ द एटम पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो एक्स-रे डायफ्रैक्शन का कंसेप्ट है और क्रिस्टल्स का कंसेप्ट है, उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइज़ ऑफ एटम।